चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। पढ़ो तो मुस्कान, पहला पॉइंट कौन सा ईयर है? 2019 दिसंबर 1 दिसंबर। फॉर्मेट तो सभी समझते ही है। 2019 1 दिसंबर। चलो पहला पॉइंट बोलो। नगद से व्यापार प्रारंभ किया। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में कैश आती है। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल आती है तो नाम करो, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू अब बोलेंगे सर कैपिटल को हमने क्यों क्रेडिट किया? तो कैपिटल को इसलिए क्रेडिट किया क्योंकि पूंजी जो होती है ना, लायबिलिटी, अमेरिकन नियम ये है कि लायबिलिटी क्या होता है कि जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, या नाम से ही लेते हैं तो कैपिटल पर्सनल अकाउंट होता है, पाने वाले को नाम करो और देने वाले को जमा करो। तो यहाँ पे छिपा हुआ रहता है, जैसे हिमांशु है ना, इस कैपिटल का मतलब हुआ हिमांशु कैपिटल। इस कैपिटल का मतलब क्या हुआ? इसलिए हम कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। कितना अमाउंट है? 75,000। 75,000। आगे से हम ध्यान रखेंगे, जिस संपत्ति को हम लाएंगे बिजनेस में तो संपत्ति को डेबिट करेंगे और सभी को जोड़ के बदले में कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट। नगद माल खरीदा। पहले डेट बोलो। डेट है 7 दिसंबर में। नगद माल खरीदा। हम जब भी माल खरीदते हैं तो नगद खरीदे या उधार खरीदे, परचेज तो डेबिट होगा ही। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आप बोलेंगे कि सर परचेज को हमने क्यों डेबिट किया, कैश को हमने क्यों क्रेडिट किया? तो क्या नरेशन तो आता है सबको, नरेशन बिंग लगा के बता देंगे, वो फॉर्मूला होता है। तो हम माल जब भी परचेज करते हैं तो मेरा खर्चा होता है। रूल्स क्या है? एक्सपेंसेस इज ऑलवेज डेबिटेड, ये ना नियम है जी। तो खर्चा हमेशा डेबिट होता है, इसलिए परचेज को डेबिट कर दिए। कितना? 10,000। और ध्यान रहे, जब कोई चीज खरीदते हैं तो कैश आती है कि जाती है? जाती है। कैश का नियम रियल अकाउंट है, आती है तो नाम करो, जाती है तो कितना तारीख? नेक्स्ट 9 तारीख। बोलो। स्वाति को माल बेचा। स्वाति को माल बेचा। जिस तरह से हम माल परचेज करते हैं तो डेबिट करते हैं, उसी तरह से जब सेल करेंगे तो क्रेडिट होगा। सेल क्या होगा? तो किसको बेचा बाबू? स्वाति को। स्वाति's अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखो स्वाति पर्सनल अकाउंट, पाने वाले को नाम करो। स्वाति को मैंने माल बेचा, इसका मतलब स्वाति पाने वाली है, तो स्वाति को डेबिट कर दिया और सेल्स को क्रेडिट। अमाउंट बोलो। 5,000। आगे से ध्यान रखना, कोई सोचना ना पड़े, सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा। जर्नल में सेल्स हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। और परचेज क्या होता है? डेबिट। चलो नेक्स्ट। 12 तारीख। हाँ, फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर खरीदा। कोई भी संपत्ति खरीदते हैं तो आती है। फर्नीचर रियल अकाउंट है ना, और कैश भी रियल अकाउंट है। रियल का नियम है, आती है तो नाम करो, जाती है तो जमा करो। तो फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर आती है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बदले में हमने उसको क्या दिया? कैश दिया। कितना? 3,000। नेक्स्ट 18 तारीख। पढ़ो। स्वाति से नगद प्राप्त किया पूर्ण भुगतान के रूप में। जब भी पूर्ण भुगतान हो तो डिस्काउंट छुपा हुआ रहता है। किससे प्राप्त किया? स्वाति से नगद प्राप्त किया। तो स्वाति से नगद प्राप्त किया तो कैश आएगा ना जी, कैश अकाउंट डेबिट। पूर्ण भुगतान है, यानी मैंने स्वाति को डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट मेरे लिए खर्चा है। खर्चा को हम क्या करेंगे? डेबिट टू स्वाति's अकाउंट।
कुल भुगतान में कितना दिया? 4000। अब बताओ, स्वाति को मैंने माल बेचा था 5000 और वो हमको पैसा कितना दी? उसी में फाइनल हो गया, यानी 1000 हम उसको डिस्काउंट दे दिए। समझ में आया ये मामला? 5000 का हम गाड़ी बेचे थे स्वाति को और स्वाति हमको 4000 की, हो गया फाइनल। तो जब फाइनल हो जाता है, पूर्ण भुगतान हो जाता है, तो डिस्काउंट आ जाता है, डिस्काउंट 1000। नो प्रॉब्लम। आगे 25 तारीख। हाँ, किराया दिया। किराया को हम बोलते हैं रेंट। नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा हमेशा डेबिट होता है जी। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 1000। नेक्स्ट 30 तारीख। बोलो। वेतन दिया। देखो, जिस तरह से रेंट हमारे लिए खर्चा है उसी तरह से सैलरी भी खर्चा है। मैं बता चुका हूँ, सभी खर्चा हमेशा डेबिट होता है। खर्चा क्या होता है? हमेशा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 1500। नेक्स्ट, ये क्लियर हो गया क्वेश्चन 3? नो प्रॉब्लम। देखिए, अब जर्नल का नियम क्या है? दोनों साइड जोड़ देंगे और मिल जाएगा तो छोड़ देंगे। आप लोग जोड़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें एक चीज का जर्नल में ध्यान रखना है कि हम जो रूल्स पढ़ाए हैं ना, 40 मिनट का जो वीडियो डाले हैं, उसमें कौन कौन सा खाता है, किस खाता में कौन सा रूल लगेगा, खाते का पहचान क्या है, उस सारे पॉइंट का मैंने क्लासिफिकेशन किया है। वह वीडियो आप 2 से 3 बार देख लो, इसके बाद एक एक जर्नल आपको समझ में आएगा। और वो वीडियो नहीं देखोगे तो आपको जर्नल समझने में दिक्कत होगा। इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। ये में कौन सा ईयर है बोलो तो? 1 मार्च 2020। 2020 1 मार्च। मार्च 1। पहला पॉइंट पढ़ो। 2,50,000 नगद और 40,000 के माल के साथ व्यापार प्रारंभ। जिस संपत्ति से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं सभी को डेबिट करते हैं। तो 2 लाख कितना नगद? 2,50,000 नगद। रुको, कैश था 2,50,000, तो मैंने कैश के सामने में लिख दिया 2,50,000 और 40,000 के माल के साथ व्यापार प्रारंभ। माल से को हम स्टॉक या गुड्स भी आप बोल सकते हैं। गुड्स अकाउंट डेबिट कितना? 40,000। आगे व्यापार प्रारंभ। और तो नहीं पूछा ना इसमें? नहीं। हम जिस चीज से बिजनेस स्टार्ट करते हैं सभी को पूंजी कहते हैं। तो मैंने 2.5 लाख रुपया कैश लगाया, 40,000 स्टॉक लगाया, तो 290। चलो इसके बाद 5 मार्च। बोलो। विनोद अग्रवाल से माल खरीदा 50,000। देखो, जब भी हम माल खरीदते हैं तो किसको डेबिट करते हैं? परचेज को। माल खरीदेंगे तो परचेज को डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट। विनोद से खरीदा, विनोद अग्रवाल से अकाउंट। शिवम समझ रहे हो? हम जब भी माल खरीदते हैं तो परचेज को डेबिट करते हैं। किससे खरीदा? विनोद से। अगर नगद खरीद देते तो कैश को क्रेडिट कर देते, लेकिन विनोद से खरीदे तो विनोद को क्रेडिट कर दिए। कितना? 50,000। नेक्स्ट 10 मार्च। पढ़ो। प्रियंका को माल बेचा 30,000। प्रियंका को बेचा। आपको पता है कि सेल्स तो क्रेडिट होगा, डेबिट कौन होगा? तो नगद नहीं बेचा है, नाम है ना, प्रियंका को बेचा। प्रियंका's अकाउंट डेबिट टू, हम जब भी माल बेचते हैं कितना? 30,000।
इसके बाद 20 मार्च है। बोलो। विनोद अग्रवाल को पूर्ण एवं अंतिम भुगतान के रूप में दिया 48,500। देखो 50,000 का माल बेचे थे विनोद को, अब बोला पूर्ण भुगतान में 48,500 दिए। तो पूर्ण भुगतान जब भी हो तो डिस्काउंट छुपा हुआ रहता है, ठीक है। तो हम विनोद को दे रहे हैं तो विनोद पाने वाला है ना। विनोद अकाउंट डेबिट टू, हम उसको कैश दिए निखत, कितना कैश दिए उसको, क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दोगे तो हाथ ही आएगा ही। तो कैश अकाउंट 48,500। अब बताओ 50,000 का हिसाब था, 48,500 में हमारा क्लियर हो गया, यानी 1500 हमको क्या मिल गया, डिस्काउंट। अभी हमको डिस्काउंट मिल रहा है जी 1500। तो टोटल हमारा बिजनेस का कितना हिसाब क्लियर हो गया, 50,000। कितना तारीख था ये, 20। अगला आगे 22 मार्च। बोलो। प्रियंका से भुगतान प्राप्त किया 29,750 एवं छूट दी 250। देखो प्रियंका को मैंने बेचा था 30,000 का सामान, उससे प्राप्त हुआ 29,750 और 250 डिस्काउंट। तो सबसे पहले हमको प्राप्त होगा तो कैश आती है तो नाम करो, यानी डेबिट व्हाट्स कम्स इन। कैश कितना आया बाबू, 29,750। मैंने प्रियंका को डिस्काउंट कितना दिया बाबू, 250 टू प्रियंका। टू प्रियंका अकाउंट। टोटल प्रियंका का हिसाब कितना क्लियर हो गया, 30,000। आगे कुछ नहीं हो गया 22 खत्म। ओके, फिर से हम इसका क्या करेंगे, टोटल करेंगे। ओके, आप लोग अपना टोटल करोगे, नो प्रॉब्लम। चलिए 4 का डी पढ़ो तो मुस्कान, क्या है पॉइंट पहला, सीमा के 20,000 ईयर बोलो, ईयर 2020 10 जनवरी 10 जनवरी। सीमा ने 20,000 रोकड़ और 50,000 प्लांट से व्यवसाय। जिस संपत्ति से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसे डेबिट करते हैं, ये ना स्टेप है ये। कैश अकाउंट डेबिट, प्लांट भी था, प्लांट अकाउंट डेबिट टू सीमा कैपिटल टू क्या होगा, लेकिन मालिक का तो ऑनर का नाम तो लिखते नहीं है जर्नल में, इसलिए मैंने छोड़ दिया। कैश कितना, 20,000 50,000। कोई इंटर ना करे, ध्यान रखना। चलो 10 के बाद कितना तारीख, 15। बोलो। आर्यन से माल खरीदा, नगद 10,000। देखो इसमें नगद भी दिया है और उधार भी, दोनों एक साथ दिया है। तो सबसे पहले मैंने माल खरीदा, आर्यन से माल परचेज अकाउंट डेबिट टू आर्यन टू आर्यन। जितना उधारी खरीदेंगे आर्यन में जाएगा, जितना नगद खरीदेंगे उतना किस में जाएगा, कैश में। चलो कितना का माल खरीदा था, नगद 10,000 और नगद 10,000। तो कैश के सामने रख दिए 10,000, उधार कितना 20,000। तो आर्यन के सामने रख दिए 20,000, यानी टोटल माल मैंने कितना खरीद लिया। ये पॉइंट समझ में आया, समझ रहे हो ना। आर्यन से मैंने माल खरीदा 30,000 का, तो जितना नगद खरीदा उसको मैंने कैश में डाल दिया, और जितना उधार खरीदा उतना मैंने उसके अकाउंट में डाल दिया। शीशा लगा तो आवाज आ रहा है। चलिए 15 के बाद 16 पढ़ो। 20 जनवरी क्या, 20 जनवरी है। हाँ बोलो। राजेश को माल बेचा, नगद और उधार। देखो नगद बेचें या उधार बेचें, जब भी हम माल बेचेंगे तो सेल्स क्रेडिट होगा, डेबिट कौन होगा,
राजेश। राजेश अकाउंट डेबिट, और ध्यान रहे मैंने नगद भी बेचा है ना, तो जितना नगद बेचा है उतना कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट का है, अभी डिस्काउंट नहीं हुआ है, बोला राजेश को माल बेचा, ठीक है, नगद बेचा और उधार बेचा, तो नगद कितना 10,000, तो कैश के सामने लिख देंगे 10,000, उधार कितना 15,000, तो राजेश के उधारी जो होता है तो उसके नाम में लिखते हैं ना, तो राजेश के सामने 15,000, कैश के सामने 10,000, टोटल कितना हो गया 15 10 25,000। इसके बाद कितना तारीख 25, बोलो। राजेश से नगद प्राप्त हुआ, राजेश से नगद प्राप्त हुआ 14,500, उसे कटौती दी 500। ठीक है, तो राजेश से मेरा नगद प्राप्त हुआ, तो नगद जब प्राप्त आता है तो मेरे पास कैश आता है, आती है तो कैश अकाउंट डेबिट, और हमने कुछ डिस्काउंट भी दिया था 500 रुपये, तो छूट देंगे तो मेरे लिए खर्चा है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट। 15,000 था राजेश पे बाकी, उसने कितना आपको दिया 14,500, मैंने उसको डिस्काउंट कितना दिया 500, तो टोटल हिसाब कितना हो गया 15,000। इसके बाद 31 जनवरी, बोलो। मिथिला मशीनरी से 20,000 मूल्य की मशीनरी, मिथिला मशीन एक दुकान का नाम है, उससे मैंने 20,000 मूल्य की मशीनरी तथा 2,000 मूल्य के औजार खरीदे। मशीन और औजार खरीदा, देखो मशीन भी संपत्ति है, औजार भी संपत्ति है, टूल्स बोलते हैं, तो संपत्ति रियल अकाउंट होता है, आती है तो यानी कि मशीन अकाउंट डेबिट, टूल्स अकाउंट डेबिट, किससे खरीदा मिथिला मशीनरी, मिथिला मशीन से। कितना मशीन 20,000 और 2,000 टूल्स। 20,000 का मशीन, 2,000 का टूल्स, 22,000। इसके बाद 31 जनवरी, फिर से 31, बोलो। किराया 2,000 और वेतन 3,000 का भुगतान किया। देखो रेंट भी मेरा खर्चा है, सैलरी भी मेरा खर्चा है, खर्चा हमेशा डेबिट होता है ना, एक ही में बना देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, दूसरा क्या है रेंट, कोई बात नहीं, अमाउंट ऊपर नीचे कर देंगे, डेबिट टू कैश। रेंट कितना था, रेंट था 2,000 और सैलरी 3,000, सैलरी था 3,000, तो टोटल मैंने कितना कैश पे कर दिया, दोनों साइड जोड़ देंगे और मिल जाएगा तो छोड़ देंगे, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं ना, टोटल हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो, क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में